नमस्कार, ईटी न्यूज टुडे में आपका स्वागत है और हम आपके लिए लेके आए हैं देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें जो आपके काम की होती हैं और आपकी जानकारी को बढ़ाती हैं। तो देख लेते हैं आज की सबसे पहली खबर। भारतीय रेलवे की पहली हाइड्रोजन पैसेंजर ट्रेन का सफल ट्रायल। उत्तर रेलवे ने आज हरियाणा के जींद और सोनीपत के बीच भारत की पहली हाइड्रोजन ईंधन से चलने वाली यात्री ट्रेन का सफल परीक्षण किया। 24 मार्च को हुई इस दौड़ में ट्रेन ने 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार छुई। यह ट्रेन पूरी तरह प्रदूषण मुक्त है या केवल पानी का वाष्प उत्सर्जित करती है। रेल मंत्री ने कहा कि 2030 तक भारत का पूरा रेल नेटवर्क नेट जीरो कार्बन उत्सर्जक बन जाएगा। अगली बहुत बड़ी खबर आ रही है टेक्नोलॉजी से। मंगल ग्रह पर ऑक्सीजन बनाने में नासा का मिक्सी सफल। मंगल मिशन पर गए नासा के मिक्सी उपकरण ने आज 24 मार्च को मंगल के वातावरण से रिकॉर्ड मात्रा में ऑक्सीजन निकालने में सफलता पाई। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह एक छोटे पेड़ के बराबर ऑक्सीजन पैदा करने में सक्षम हो गया है। यह खोज भविष्य के मानव मिशनों के लिए मील का पत्थर है, क्योंकि अब अंतरिक्ष यात्रियों को पृथ्वी से ऑक्सीजन ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसरो ने भी इस सफलता पर नासा को बधाई दी। अगली बड़ी खबर है, एक राष्ट्र एक चुनाव बिल को मंजूरी। केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक राष्ट्र एक चुनाव के प्रस्ताव को औपचारिक मंजूरी दे दी है। इस बिल को आगामी मानसून सत्र में पेश किया जाएगा। सरकार का तर्क है कि इससे बार बार होने वाले चुनाव के खर्च में कमी आएगी और विकास कार्यों में बाधा नहीं पड़ेगी। हालांकि विपक्ष ने इसे संघीय ढांचे के खिलाफ बताते हुए कड़ा विरोध करने का ऐलान किया है। अगली बड़ी खबर है, देश का पहला स्मार्ट हाई स्पीड कॉरिडोर शुरू। दिल्ली और मुंबई के बीच बने देश के पहले एआई संचालित स्मार्ट एक्सप्रेसवे का आज उद्घाटन हुआ। इस 12 लेन कॉरिडोर पर सेंसर लगे हैं जो दुर्घटना की स्थिति में तुरंत एम्बुलेंस को सूचित करेंगे। इस हाईवे पर वाहनों की औसत गति 120 किलोमीटर प्रति घंटा तय की गई है। इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा का समय घटकर मात्र 10 घंटे रह गया है। अगली बड़ी खबर है, महिला आरक्षण कानून लागू करने की तिथि घोषित। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 2029 के लोकसभा चुनाव से पहले महिला आरक्षण कानून पूरी तरह लागू कर दिया जाएगा। इसके लिए परिसीमन की प्रक्रिया इसी साल अक्टूबर से शुरू होगी। गृह मंत्री ने संसद में कहा कि यह कदम राजनीति में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित कर समाज में बड़ा बदलाव लाएगा। सभी राजनीतिक दलों ने इस समय सीमा का स्वागत किया है। अगली बड़ी खबर है, गंगा को मिला सबसे स्वच्छ नदी का पुरस्कार। विश्व जल परिषद ने आज गंगा नदी को दुनिया की सबसे तेजी से पुनर्जीवित होने वाली नदी के रूप में सम्मानित किया। नमामि गंगे मिशन के तहत पिछले 10 वर्षों में किए गए प्रयासों के कारण गंगा के जल की गुणवत्ता में 80% सुधार हुआ है। अब वाराणसी और ऋषिकेश में गंगा का पानी सीधे पीने योग्य श्रेणी में आ गया है। अगली बड़ी खबर है, नई लॉजिस्टिक नीति से निर्यात में उछाल। वाणिज्य मंत्रालय ने आज राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति के प्रभाव जारी किए। रिपोर्ट के अनुसार भारत का निर्यात पिछले साल की तुलना में 15% बढ़ गया है। नई नीति ने बंदरगाहों और गोदामों के बीच माल की आवाजाही को सस्ता और तेज बना दिया। इससे भारतीय उत्पादों की वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा बढ़ी है, जिससे छोटे व्यापारियों को सीधा लाभ मिल रहा है। अगली बड़ी खबर है, सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने आज निजता के अधिकार पर एक बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि किसी भी नागरिक का डिजिटल डेटा उसकी सहमति के बिना व्यावसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अदालत ने टेक कंपनियों को डेटा सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद डेटा चोरी और अनचाहे विज्ञापनों पर लगाम लगाने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है, इसरो का नया उपग्रह लॉन्च। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने आज श्रीहरिकोटा से ओशनसैट 4 का सफल प्रक्षेपण किया। यह उपग्रह विशेष रूप से समुद्री चक्रवातों की सटीक भविष्यवाणी और समुद्री संसाधनों की खोज के लिए डिजाइन किया गया है। इसके डेटा से तटीय राज्यों को प्राकृतिक आपदाओं से निपटने में मदद मिलेगी। वैज्ञानिकों ने इसे भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए एक बड़ी उपलब्धि बताया है। अगली बड़ी खबर है, आयुष्मान भारत योजना का विस्तार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज आयुष्मान योजना के तहत कवरेज को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए प्रति परिवार कर दिया है। अब इस योजना में मध्यम वर्ग को भी शामिल करने की तैयारी है। इसके अलावा गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर और हृदय रोग के लिए विशेष पैकेज जोड़े गए हैं। इस फैसले से करोड़ों परिवारों को महंगे इलाज से मुक्ति मिलेगी। अगली बड़ी खबर है, संयुक्त राष्ट्र में भारत को स्थायी सदस्यता की वकालत। अमेरिका और फ्रांस ने आज संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए नए सिरे से समर्थन दिया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए नेताओं ने कहा कि भारत की वैश्विक भूमिका और बढ़ती अर्थव्यवस्था को देखते हुए उसे परिषद में जगह मिलना अनिवार्य है। इस घोषणा से भारत के कूटनीतिक प्रयासों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी मजबूती मिली है। अगली बड़ी खबर है, वाराणसी कोलकाता बुलेट ट्रेन का ट्रायल। रेलवे ने आज वाराणसी से कोलकाता के बीच प्रस्तावित बुलेट ट्रेन ट्रैक के एक हिस्से पर सफल ट्रायल रन पूरा किया। ट्रेन ने 320 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पकड़ी। रेल मंत्री ने कहा कि 2027 तक यह रूट यात्रियों के लिए खोल दिया जाएगा। यह पूर्वी भारत के विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगा, जिससे व्यापार और पर्यटन दोनों को नई दिशा मिलेगी।
अगली बड़ी खबर है विश्व स्वास्थ्य संगठन का एंटी वायरल मिशन। डब्ल्यूएचओ ने आज जिनेवा में एक नए वैश्विक एंटी वायरल कार्यक्रम की शुरुआत की। इसका उद्देश्य भविष्य में आने वाली किसी भी महामारी को रोकने के लिए सस्ती दवाओं का उत्पादन करना है। भारत को इस मिशन का प्रमुख विनिर्माण केंद्र बनाया गया है। संगठन ने कहा कि इस पहल से गरीब देशों को समय पर और सस्ती जीवन रक्षक दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। अगली बड़ी खबर है यूरोपीय संघ में ई पासपोर्ट अनिवार्य। यूरोपीय संघ ने घोषणा की है कि जून 2026 से सभी सदस्य देशों और वहां आने वाले पर्यटकों के लिए बायोमेट्रिक ई पासपोर्ट अनिवार्य होगा। कागजी दस्तावेजों की जगह अब डिजिटल चिप वाले पासपोर्ट लेंगे, जिनमें यात्रियों का स्वास्थ्य और सुरक्षा डेटा स्टोर होगा। इसका उद्देश्य सीमा सुरक्षा को मजबूत करना और अवैध प्रवास को पूरी तरह से रोकना है। अगली बड़ी खबर है मंगल ग्रह पर तरल पानी के संकेत। नासा के परसिवरेंस रोवर ने मंगल ग्रह की सतह के नीचे तरल पानी के विशाल भंडार होने के नए सबूत भेजे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि यह खोज वहां जीवन की संभावनाओं को सच साबित कर सकती है। इस डेटा के आधार पर आगामी मानव मिशनों की योजना को बदला जा रहा है। अंतरिक्ष विज्ञान में इसे इस दशक की सबसे बड़ी खोज माना जा रहा है। अगली बड़ी खबर है वैश्विक क्रिप्टो रेगुलेशन पर सहमति। G20 देशों के वित्त मंत्रियों ने आज डिजिटल संपत्तियों और क्रिप्टो करेंसी को विनियमित करने के लिए एक सामान्य ढांचे पर सहमति व्यक्त की है। अब सभी सदस्य देश क्रिप्टो लेन देन पर समान कर और सुरक्षा नियम लागू करेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को रोकना है। निवेशकों के लिए यह नियम बाजार में स्थिरता और सुरक्षा लेकर आएंगे। अगली बड़ी खबर देख लेते हैं अफ्रीका में हरित क्रांति के लिए भारत की मदद। भारत ने आज अफ्रीकी संघ के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसके तहत वह 10 अफ्रीकी देशों को आधुनिक कृषि तकनीक और बीज प्रदान करेगा। इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य अफ्रीका में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना है। भारतीय वैज्ञानिक स्थानीय किसानों को डिजिटल खेती के गुर सिखाएंगे। इस पहल से वैश्विक स्तर पर भारत का प्रभाव और मानवीय छवि को मजबूती मिली है। अगली बड़ी खबर है चीन में जनसंख्या गिरावट का संकट। चीन के राष्ट्रीय सांख्यिकी ब्यूरो ने आज आंकड़े जारी किए, जिसमें लगातार तीसरे साल जनसंख्या में भारी गिरावट दर्ज की गई है। सरकार ने जन्म दर बढ़ाने के लिए अब 4 बच्चे की नीति और भारी सब्सिडी देने की योजना बनाई है। विशेषज्ञों का कहना है कि कार्यबल की कमी चीन की वैश्विक विनिर्माण शक्ति के लिए बड़ा खतरा बन सकती है। अगली बड़ी खबर है आर्कटिक बर्फ पिघलने की डरावनी गति। अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पैनल की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि आर्कटिक की बर्फ उम्मीद से 20% तेजी से पिघल रही है। इससे समुद्र के स्तर में वृद्धि होगी और कई तटीय शहर 2050 तक डूब सकते हैं। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर की सरकारों से कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की अपील की है। अगली बड़ी खबर है पाकिस्तान में राजनीतिक अस्थिरता। पाकिस्तान के इस्लामाबाद में आज विपक्ष के विशाल प्रदर्शनों के बीच प्रधानमंत्री ने संसद भंग करने की सिफारिश की है। देश में आर्थिक संकट और महंगाई के विरोध में जनता सड़कों पर उतर आई है। सेना ने शांति बनाए रखने की अपील की है, लेकिन अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस घटनाक्रम पर पैनी नजर रख रहा है। अगली बहुत अच्छी खबर है जापान का नया स्पेस क्लीनर मिशन सफल। जापानी अंतरिक्ष एजेंसी ने आज एक ऐसा उपग्रह सफलतापूर्वक लॉन्च किया है जो अंतरिक्ष में तैर रहे मलबे स्पेस जंक को इकट्ठा कर नष्ट करेगा। पुराने उपग्रहों के टुकड़े भविष्य के मिशनों के लिए खतरा पैदा कर रहे थे। यह तकनीक लेजर का उपयोग करके मलबे को वायुमंडल में ही धकेल देगी, जहां वह जलकर खत्म हो जाएगा। अगली बड़ी खबर है उत्तर प्रदेश में स्मार्ट सिटी का दूसरा चरण। मुख्यमंत्री ने आज उत्तर प्रदेश के 15 और छोटे शहरों को स्मार्ट सिटी मिशन में शामिल करने की घोषणा की है। इन शहरों में कचरा प्रबंधन, डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल और 24 घंटे पानी की आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। सरकार ने इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस कदम से ग्रामीण आबादी का शहरों की ओर पलायन कम होने की उम्मीद है। अगली बड़ी खबर है देश में बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार ने पेट्रोल डीजल पर टैक्स में राहत देने के संकेत दिए हैं। वित्त मंत्रालय ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की कीमतों के आधार पर जल्द फैसला लिया जाएगा। आम जनता को इससे राहत मिलने की उम्मीद है। खासकर ट्रांसपोर्ट और रोजमर्रा की चीजों की कीमतों पर असर पड़ेगा। ईंधन सस्ता होने से माल ढुलाई की लागत कम होगी। ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो फल, सब्जियां और रोजमर्रा के सामानों की कीमतों में भी गिरावट आएगी। अगली बड़ी खबर है पश्चिम बंगाल में नया आईटी हब विकसित होगा। मुख्यमंत्री ने आज सिलीगुड़ी में एक नए आईटी पार्क की आधारशिला रखी। इसका उद्देश्य उत्तर बंगाल के युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देना है। सरकार ने कई बहुराष्ट्रीय कंपनियों को यहां निवेश करने के लिए विशेष रियायतें देने का वादा किया है। इस परियोजना से अगले 2 वर्षों में 50,000 नई नौकरियां पैदा होने का अनुमान है। अगली खबर है हरियाणा में खेलों के लिए पदक लाओ नीति।
हरियाणा सरकार ने एशियाई खेलों और ओलंपिक में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम और सरकारी नौकरी की गारंटी वाली नई नीति घोषित की है। अब स्वर्ण पदक विजेता को 5 करोड़ रुपए और क्लास 1 अधिकारी की नौकरी मिलेगी। इस प्रोत्साहन से राज्य के ग्रामीण इलाकों के युवाओं में खेलों के प्रति नया उत्साह जगा है। तो ये थी देश दुनिया की 25 बड़ी खबरें। और अगर हमारी खबरों से आपकी जानकारी बढ़ती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करके अपने मित्रों के साथ भी शेयर करें। पूरा वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका समय शुभ हो।